हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और बेटा आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य और इसका क्या महत्व है। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ज्ञान आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आज की ज्ञान की जो क्वेरी है वो ये है कि आजकल जो है बहुत से लोग स्वस्थ लोग वो क्या हो रहे हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक है वो फैली हुई है और उसके कारण बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही, यानी हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो गई है। कम रोग प्रतिरोधकता का मतलब है कि हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, शरीर की शक्ति है, वो कम है। दूसरा, हम लापरवाही बरतते हैं, हम सावधानियां नहीं बरतते। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार स्वास्थ्य किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। यानी WHO के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसका मतलब क्या है कि स्वस्थ का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और वो सामाजिक रूप से भी अच्छा है। ऐसी जब स्थिति होगी उसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो बेटा अगर देखिए, अगर हम अपनी सफाई करते हैं लेकिन हमारे चारों तरफ गंदगी है तो वो स्वास्थ्य नहीं होगा। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो हमें अपनी व्यक्तिगत सफाई, अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ समुदाय यानी अपने आसपास की सफाई भी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो हमने स्वास्थ्य जो है उसको 3 प्रकार से पढ़ा। मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव यानी चिंता से मुक्त अगर है तो वो कैसा स्वास्थ्य है, वो मानसिक स्वास्थ्य है। नेक्स्ट शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर की सफाई, जो व्यक्ति सक्रिय है और रोग मुक्त है। सक्रिय यानी वो अपना कार्य, दिनचर्या का कार्य जो है अच्छे से करता है और प्रतिदिन योगा, एक्सरसाइज वो सब करता है, वो कैसा स्वास्थ्य है, वो शारीरिक स्वास्थ्य है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सकता है तो वो कैसा स्वास्थ्य है, वो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, यानी समाज के लोगों से उसका मेलजोल है, उनसे वो बातचीत कर सकता है, तो ऐसा स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य कहलाएगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है, कि जो स्वस्थ है और रोग मुक्त, क्या ये दोनों चीजें समान हैं। तो देखिए कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। यानी मान लीजिए हमें कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक तौर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर हम चिंता में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, तनाव मुक्त हैं, तो वो जो है स्वास्थ्य नहीं होगा। जैसे कि एक अच्छा गायक है, यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता तो उसे हम अस्वस्थ कह सकते हैं। ठीक, यानी शारीरिक तौर पर उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वह अच्छा नहीं गा पाता गायक होने के बावजूद, तो वो जो है स्वस्थ नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर यही समझाया गया है कि जरूरी नहीं है कि शारीरिक तौर पर हम ठीक हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हो सकता है हमारे अंदर सामाजिक स्वास्थ्य की कमी हो, ठीक है,
हम लोगों से मेल जोल या संवाद ना कर पाते हो सकता है हम मानसिक तौर पर जो है चिंताग्रस्त हों, तो वो हम स्वास्थ्य जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हम नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? स्वस्थ और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा आहार खाना चाहिए, अच्छे आहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता। तो हमें अपनी जो है पर्सनल हाइजीन के साथ साथ समाज की जो स्वच्छता है उस पर भी विशेष रूप से बल देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज स्वस्थ होगा तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम नहा धो के तैयार हो जाएं और जो हमारे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा हो, तो ये कैसी जो है स्वच्छता होगी? ठीक है, तो यानी हमें व्यक्तिगत तौर के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। तो हमारी जीवन शैली जो है वो ऐसे सक्रिय होनी चाहिए, हम नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें। नेक्स्ट है अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण। तो हमारा जो शारीरिक और सामाजिक वातावरण जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है। ये सारी जो है कुछ आवश्यकताएं हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 5 देखिए अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति, यानी हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो हम जो है गंदा जल पिएंगे, अच्छा खाना नहीं हमें मिलेगा, ठीक है, तो हम उसमें विशेष रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो अच्छे भोजन के लिए अच्छी आर्थिक स्थिति होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यानी अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है या हमें उससे क्या लाभ होगा। तो देखिए यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यानी अगर हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हैं तो हम कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है, शरीर ठीक नहीं होगा तो अभी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम चिंताग्रस्त हैं तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे और कार्य फिर भी अच्छी रूप से नहीं होगा। और समाज में अगर हम स्वस्थ हैं, यानी समाज से हमारा मेल जोल है, तो किसी भी कठिनाई के समय हम समाज से हेल्प ले सकते हैं और वो भी हमारे लिए क्या है, एक अच्छे स्वास्थ्य जो है वो होगा। नेक्स्ट देखिए हमारी यह कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। दूसरा है यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सामाजिक और मानसिक जो दबाव होता है उसका सामना हम कर सकते हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। तो हमारे जीवन को यह क्या करता है, आनंदमय बनाता है। अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन आनंदमय होगा। और ये केवल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें अपना योगदान समाज को भी देना है। ठीक है, अपने देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन करना है। तो वो हम कब कर सकते हैं, वो हम खुश रहकर ही अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से करके अपने देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं लिखनी है। उसके बाद देखिए प्रश्न 4 क्या है, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न 1 लिखेंगे, स्वास्थ्य क्या है इसका महत्व लिखिए। तो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, अच्छा स्वास्थ्य हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इससे हमारा जीवन आनंदमय बनता है। और तीसरा है हम आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव को झेल पाते हैं। तो ये आपका प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 देखिए, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से अलग है। रोग मुक्त होने का अर्थ है हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जबकि स्वस्थ होने का अर्थ है कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हों। कई बार हम रोग मुक्त होते हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं होते, जैसे बुखार से ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक हम स्वस्थ महसूस नहीं करते। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है
अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर क्या होगा? हमें समय पर सोना तथा समय पर जल्दी और सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। हमें समय पर सोना तथा सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नंबर 3 क्या होगा? हमें अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, सामाजिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक मेलजोल और संवाद करने में सक्षम हो। और भावनात्मक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति भावनात्मक तौर पर मजबूत तथा संतुलित हो, यानी अपने डिसीजन लेने में वो जो है संतुलित हो, मजबूत हो। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।